वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 के जो क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। तो अभी तक हमने जो चैप्टर नंबर 9 है उसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। 2 पार्ट एमसीक्यूज़ के अपलोड कर दिए हैं और उसमें हमने जो चैप्टर 9 है उससे संबंधित जितने एमसीक्यूज़ थे वो कर लिए थे। अब जो एमसीक्यूज़ आज जो आप वीडियो देखेंगे इसमें आपको खुद को टेस्ट करना है। अगर आपने वो पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको खुद को टेस्ट करना है कि आपको कितना समझ में आया और कहाँ तक आप एमसीक्यूज़ जो चैप्टर 9 से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ आएंगे उसे कहाँ तक आप सोल्व कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपका टेस्ट है और इससे आपके जो बाकी बचे हुए एमसीक्यूज़ हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। तो देखिए हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो जो मुगल वंश है उसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी, फटाफट इसका आंसर बताइए जल्द से जल्द। तो अभी तक आपने आंसर बता दिया होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क है इसका बाबर, ख हुमायूं, ग अकबर और घ जहांगीर। तो बाबर के द्वारा क्या थी, इसकी स्थापना हुई थी जहीरुद्दीन बाबर के द्वारा। तो इसका जो क्या ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, मुगल कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया। जो हुमायूंनामा है उसकी रचना किसके द्वारा हुई थी। तो ऑप्शन क्या है इसका, नूरजहां, ख गुलबदन बेगम, ग हुमायूं और घ है इसका अकबर। तो जल्द से जल्द इसका आंसर बताइए, या फिर आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो ख ऑप्शन है गुलबदन बेगम। तो जो गुलबदन बेगम है वो हुमायूं की कौन लगती थी, हुमायूं की वह बहन लगती थी और बाबर की वह बेटी लगती थी। तो जो हुमायूं की जो बहन गुलबदन बेगम है उनके द्वारा ही हुमायूंनामा की रचना हुई है। तो इसका ख ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कौन से वर्ष में हुआ। तो जो सम्राट अकबर है उसका राज्य अभिषेक यानी कि कब उन्होंने मुगल साम्राज्य की जो भागदौड़ है वह संभाली थी। तो कब से लेकर कब तक का शासनकाल था अकबर का, अगर आपको ये याद है तो आपको पता होगा कि राज्याभिषेक कब हुआ है, यानी कब उन्होंने भागदौड़ संभाली है। तो 1556 से लेकर 1605 तक जो अकबर है उनका शासनकाल रहा है। तो इसका मतलब है कि सन 1556 में उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो देखिए ऑप्शन नंबर जिसका ख है 1556 ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल दरबार के शासन संबंधी कार्य किस राजभाषा के माध्यम से होते थे। तो जो मुगल दरबार का जो शासन संबंधी जितने भी कार्य थे वो सारे के सारे फारसी के द्वारा होते थे। तो इसका जो घ ऑप्शन फारसी है वही इसका सही होगा, क्योंकि अकबर ने तुर्की को बदलकर फारसी को क्या कर दिया था, दरबार की मुख्य भाषा बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत ग्रंथ के फारसी में अनुवाद को किस नाम से जाना गया। तो जो महाभारत ग्रंथ है जब उसका फारसी में अनुवाद किया गया तो उसका नाम क्या रखा गया। तो खैर इसका क्या ऑप्शन देखिए, रंजमनामा, है रहीला, ग किताबुलिंद और घ अकबरनामा। तो जल्द से जल्द इसका आंसर बताइए। तो अभी तक आपने बता दिया होगा, क्योंकि इससे पहले की जो वीडियोस थी आप देख रहे होंगे, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे उससे बाहर यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। तो आप अच्छे से नोट्स जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको, उनकी मदद से आप अच्छे मार्क्स लेने की पूरी कोशिश कीजिए और आप अच्छे मार्क्स ले भी सकेंगे अगर आप मेहनत करेंगे। तो इसका क्या ऑप्शन देखिए, रंजमनामा। तो जो रंजमनामा है वही क्या है, महाभारत की अनुवाद की हुई, जब फारसी में उसका अनुवाद हुआ तो रंजमनामा उसका नाम रखा गया। रंजमनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने कौन से वर्ष में जजिया कर समाप्त कर दिया था। तो अकबर ने जो जजिया कर है वो कौन से वर्ष समाप्त किया था। तो अकबर ने जजिया कर किया था 1564 ईस्वी में। तो ये ख जो इसका ऑप्शन है वो सही होगा। 1563 जो था उसके अंतर्गत तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था और 64 में जजिया कर। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। तो जिस भी क्वेश्चन से आपका दूसरा क्वेश्चन तैयार हो रहा हो तो उसे भी आप याद कर दे चलिए, इसी से आपके एमसीक्यूज की तैयारी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर की महत्वपूर्ण शांति नीति को किस नाम से जाना गया। तो अकबर की जो शांति नीति थी या फिर पूर्ण शांति नीति वो कौन से नाम से जानी जाती है। क ऑप्शन सुलह कुल, ख दीन ए इलाही, ग स्वधर्म संभाव और घ फॉर ए आज़ादी।
तो जो सुलह कुल है उसी का मतलब होता है पूर्ण शांति। तो ये जो क्या ऑप्शन है वो सही होगा, और ये अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की? तो जो सर विलियम जोन्स हैं वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कहलाते हैं। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होता है। दूसरा, कब की थी उन्होंने स्थापना? तो उन्होंने की थी 1784 में। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका गे वाला वो इसका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राजपूत रियासत के राजा ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से किया? तो किसने किया था? या फिर कहा जाए कि जो जोधाबाई है वो कौन सी रियासत की राजकुमारी थी? दोनों बातें एक ही हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन भरतपुर, दूसरा मेवाड़, तीसरा आमेर और चौथा जोधपुर। तो बहुत जो बच्चे होते हैं उन्हें कन्फ्यूजन होती है कि जोधाबाई, क्योंकि इसमें जोध लगता है, तो जो जोधपुर है वहीं की वो क्या थी, उसी रियासत की वो राजकुमारी थी। पर ये जो बात है गलत है, क्योंकि जो जोधाबाई है वह जयपुर के आमेर रियासत की राजकुमारी थी। तो जो आमेर है यहाँ पर थर्ड वाला वो सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक को आलमगीर की पदवी दी गई? तो आलमगीर और आलमगीरनामा की रचना हुई थी। तो आलमगीर जो है वह किसकी पदवी थी? पहला औरंगजेब, दूसरा शाहजहां, तीसरा जहांगीर और चौथा अकबर। तो जो औरंगजेब है उसी को आलमगीर की पदवी दी गई थी और उसी का जो इतिवृत्त लिखा गया था, इतिहास की रचना हुई थी, वो आलमगीर नामा थी। तो जो औरंगजेब है वही इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ आपका जो 9th चैप्टर है वो पूरे तरीके से MCQs उसके कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक बिल्कुल फ्रीली आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।